हेलो गाइस, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनटीएससी के एग्ज़ाम में भी जो है ना कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का जो है ना क्वेरी है कि सर एक बार कैलेंडर से जो है ना क्वेश्चन आप बता दीजिए, क्योंकि कैलेंडर से बहुत सारे बच्चों को जो है ना परेशानी हो रही है। तो इस वजह से आज जो मैं लेके आया हूँ वो कैलेंडर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो कैलेंडर से आई होप कि जो भी आपको समस्या होगी, जो भी आपका प्रॉब्लम है, आज इस क्लास में और इस वीडियो में मैं आप लोगों की पूरी समस्या का समाधान जो है करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पार्ट नंबर 1 होगा और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कैलेंडर के बारे में और एक शानदार वाला ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे ट्रिक के थ्रू हम लोग किसी भी कैलेंडर के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं और स्टार्ट करने से पहले सभी को आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे और आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर क्या होता है इसमें हम लोग बेसिक से जानेंगे, इसमें आपको मैं ट्रिक भी बता दूंगा। कैलेंडर दोस्तों उसे कहते हैं जिससे हम लोगों को क्या पता चले। कैलेंडर से हमें क्या क्या पता चलता है? कैलेंडर से हमें दिन का पता चलता है, कैलेंडर से हमें डेट का पता चलता है, कैलेंडर से हमें मंथ का पता चलता है, कैलेंडर से हमें ईयर का पता चलता है। यही लिखा हुआ है कि कैलेंडर शो द रिलेशनशिप ऑफ द विटामिन। रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप शो करता है विटामिन द मंथ, डेट एंड एनी डे इंक्लूडिंग द ईयर। यानी जो मैंने अभी बताया कि ईयर के बारे में पता चलता है, दिन के बारे में पता चलता है, डेट के बारे में पता चलता है, मंथ के बारे में पता चलता है। सी सेलेक्ट एनी सिलेक्शन आस्किंग द नेम ऑफ द डे इज द सर्टेन डेट। यानी कैलेंडर से अगर मैं साफ सुथरा बात करूं तो कैलेंडर से हमें जो पता चलता है, किसी भी दिन का पता चलता है, किसी भी तारीख का पता चलता है, किसी भी महीने का पता चलता है, किसी भी साल का पता चलता है, उसे हम लोग कैलेंडर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जो मेरा टॉपिक है मेन, उसको हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी डे। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है? तो लिखा हुआ कि ईयर डेट आर नॉट कंप्लीटेड डिविजिबल बाई 4। अगर वैसा साल जो 4 से डिवाइड यानी 4 से पूरा पूरा भाग ना लगे, उसे हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी ईयर, जिसे हम लोग कहेंगे साधारण वर्ष। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? साधारण वर्ष कहेंगे, ऑर्डिनरी ईयर कहेंगे। जैसे कि 1947, 2007, 2009, 2013, ये जितने भी साल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर इसे हम लोग 4 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा जो है वो नहीं कटता है। अगर वो पूरा पूरा ना कटे तो उस साल को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी ईयर, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में साधारण वर्ष। उसके बाद आता है लीप ईयर। लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर ऐसा होता है जो कंप्लीटेड डिविजिबल बाई 4। अगर वो 4 से पूरा पूरा कट जाए, जैसे कि 2004 हो गया, 2016 हो गया, 2024 हो गया, जो कि 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम लोग कहेंगे लीप ईयर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ऑर्डिनरी में 4 से डिविजिबल नहीं होगा, लीप ईयर में 4 से डिविजिबल होगा। सेम उसी तरीके से आता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। जैसा कि हम लोगों ने ऑर्डिनरी डे के बारे में पढ़ा है कि 4 से डिविजिबल नहीं होता है, उसी तरह से सेंचुरी ईयर जो होता है, सेंचुरी ईयर विच नॉट बी कंप्लीटेड डिविजिबल बाई 400। आप याद रखना है कि सेंचुरी ईयर की जब भी बात होगी, हम लोगों को 400 में से घटाना है, 400 को डिविजिबल करना है। आर कोल्ड ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, यानी इसे हम लोग कहेंगे साधारण शताब्दी ईयर, जो कि 400 से पूरा पूरा डिविजिबल ना हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1800, 2100, 2300 और 1500, जो कि 400 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, उसे हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, यानी साधारण शताब्दी वर्ष। उसके बाद आता है लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है कि इज द सेंचुरी ईयर विच इज द कंप्लीटेड डिविजिबल बाई 400। अगर वो ऐसा ईयर जो कि 400 से कंप्लीटेड डिविजिबल हो जाए, यानी कंप्लीटेड डिवाइजेज लग जाए, उसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1600, 2000 और 2400, इसे हम लोग पूरा डिविजिबल कर सकते हैं। अगर 400 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, उसे हम लोग कहेंगे सेंचुरी लीप ईयर, और जो 400 से डिविजिबल ना हो, उसे हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी
सेंचुरी ईयर। ठीक है, यहाँ पे इन ऑर्डिनरी ईयर इसमें थोड़ी सी बात की गई है, इस सब के बारे में जो है उतना हम लोग बात नहीं करेंगे। द लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है, आप इतना बात जान लीजिए। और साधारण जो होता है वो 365 दिन का होता है। साधारण जो होता है वो 365 दिन का होता है, जिसमें लीप ईयर की बात होती है उसमें 366 दिन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एवरेज 65 जो डे है इन ऑर्डिनरी ईयर, द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर आर द सेम, है ना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो भी ऑर्डिनरी ईयर होगा उसका पहला और आखिरी दिन जो होगा वो सेम होगा। पहला और आखिरी दिन जो होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिखा है कि 1 जनवरी 2009, यानी 1 जनवरी 2009 को अगर ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2009 इट विल बी ट्यूसडे। समझ में आ रहा है, यानी साल का पहला स्टार्टिंग डे, यानी 1 जनवरी को कोई भी दिन होगा तो लास्ट का आखिरी दिन भी सेम होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये किसके लिए बात हो रहा है, ये ऑर्डिनरी ईयर के बारे में बात हो रहा है, ये साधारण ईयर के बारे में बात हो रहा है। और हमारा जो नॉर्मल डे होता है वो 365 होता है, अगर लीप ईयर हुआ तो वो 366 दिन का हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एडिशन की दुनिया में। एडिशन 7 डे और एडिशन जो होता है 14 डे फॉर एनी डे, सब्ट्रैक्टिंग द 14 डे एडिशन 21। मैंने कहने का मतलब क्या है कि हर एक 7 दिन में जो है हमारा दिन जो हो चेंज होता है। अगर 7 है, 7 में 1 करें तो 7 और 8 हो जाएगा। 8 दिन के बाद यानी 8वें दिन के बाद सेम वही डे रिपीटेड हो जाएगी। फिर 8 में हम लोग क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 7 और 14 15 हो जाएगा, यानी 15वां दिन भी सेम वही डेट रिपीटेड होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 15 है, 15 में फिर क्या करेंगे हम लोग जो है 21 + 1 करेंगे, ये 22 हो जाएगा, सेम वही डे रिपीटेड होगा। यानी हर एक 8वें दिन क्या होगा, हमारा जो डे होगा सेम वही रिपीटेड होगा। वही ये चीज बात कह रहा है कि 8 जनवरी सैटरडे है तो 15 जनवरी को भी सैटरडे होगा, 22 जनवरी को भी सैटरडे होगा और 29 जनवरी को भी सैटरडे होगा। यानी हर एक 8वें दिन जो हमारा, जैसे कि 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 जो है ना 7 दिन हो गया, और 8वें दिन जो होगा हमारा वो डेट जो हो चेंज हो जाएगा। चलिए अब जनवरी मार्च मई जुलाई, ये तो खैर बात है कि जो कौन कौन से दिन होते हैं वो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जनवरी यानी ये जो यूठा वाला होता है वो 31 दिन का होता है, जो नीचे होता है वो 30 या 29 दिन का होता है। जैसे कि जनवरी हम लोगों का स्टार्टिंग होता है, यहाँ पे देखिए ये उठा हुआ है ना, तो ये जनवरी जो है वो 31 दिन का हो जाएगा, उसके बाद फरवरी 28 या 29 दिन का, फिर ये मार्च 31 दिन का। ऐसे ही हमें देखना है, ऐसे ही इसको हमें याद करना है कि जनवरी जो होगा 31 दिन का होता है। आप अंगूठे के सहारे से भी आप इस चीज को याद कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से भी आप जो है इस चीजों को याद कर सकते हैं कि जनवरी ये होगा, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा फरवरी जो 28 या 30 दिन का होता है, ये मार्च हो जाएगा, ये अप्रैल हो जाएगा, ये मई, ये जून और ये जुलाई, फिर ये अगस्त। यानी जुलाई और अगस्त जो होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। जुलाई और अगस्त जो होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है वो दोस्त, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे ये सब जो बातें हैं वो आप लोगों को याद रखना है कि पूरे साल में कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। तो अब मैं चलता हूँ आपको ट्रिक बताने की ओर। तो जो ट्रिक है वो है हमारा किसी भी साल का दिन निकालना है। जैसे 1900 से लेके 1999 तक का दिन निकालना हो, 1900 से लेके 1999 तक का। अभी मैं इस पार्ट में यही डिस्कस कर रहा हूँ 1900 से लेके 1999 तक का, यानी 1900 से लेके 1999 तक का किसी भी इनके बीच में किसी भी ईयर का आपको दिन निकालना हो, वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ कोड दिया गया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपको ऐसे नहीं याद करना है कि जनवरी का 1 हो जाएगा, फरवरी का 2 हो जाएगा, मार्च का 3 हो जाएगा, ऐसे नहीं याद करना है। मैं अभी आपको इसका ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक के थ्रू कैसे याद करना है। तो इसका जो ट्रिक होता है, इसको याद करने का जो तरीका होता है वो होता है 033। आप आराम से याद कर सकते हैं 033 614 625 और हो जाएगा 035।
यानी आपको मैं बता दूं कि ये जो है 033 जो होता है वो कोलकाता का स्टडी कोड होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोलकाता का स्टडी कोड कितना होगा 033, 614 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 035 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 0, 3 और 3 की बात कही गई है। तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा जनवरी, इस 3 का मतलब हो जाएगा फरवरी, इसका मतलब हो जाएगा मार्च। ठीक है, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा कोड है। और कोड जो है ना एकदम बेहतरीन है। इस कोड के थ्रू आप कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी दिन जो है ना आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 033 614 614 625 035, आराम से याद कर सकते हैं 033 614 625 और 035। ये याद करने का एकदम शानदार वाला तरीका है, इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। कोड को याद करना है 033 614 625 और 035। अब चलते हैं हम लोग डे की दुनिया में। डे को कैसे याद करना है, ये क्योंकि ये डे वाले हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कभी भी हम लोग दिन की जब शुरुआत करते हैं वो मंडे से स्टार्ट करते हैं कि मंडे आता है, ट्यूसडे आता है। अगर आप संडे से इनकेस अगर याद करते हो तो संडे की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मंडे की जगह पे 1 2 3 आप आराम से याद कर सकते हो। मंडे से ही स्टार्ट कर लो, मंडे का 1 हो जाएगा, ट्यूसडे का 2 हो जाएगा, इसी तरह से वेडनेसडे का 3 हो जाएगा, थर्सडे का 4 हो जाएगा, फ्राइडे का 5 हो जाएगा, सैटरडे का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये है हमारा इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला दोस्तों क्या है कि फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ से याद करना पड़ेगा। डे होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, लीप ईयर होता है और डिवाइडेड बाई 7 होता है। यानी ये दिन हो गया, महीना हो गया, ये साल हो गया और ये लीप वर्ष हो गया और इसको भाग लगा देना है 7 से। ये हमारा जो है फॉर्मूला हो गया, डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और डिवाइडेड बाई 7। अब आप कहिएगा कि सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो मैं आपको इसका जो है तरीका बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 अगस्त, ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को बताना है कि कौन सा दिन था, जिस दिन हम लोगों को आज़ादी मिली थी। आपको बताना है कि उस दिन कौन सा दिन था। तो इसको निकालने का तरीका, सबसे पहले आपको मंथ का कोड जो है याद करना पड़ेगा, 033 614 625 035। ये है हमारा मंथ का कोड, हमेशा रट के रखना पड़ेगा भाई। मंथ का कोड हो गया। और डे का कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। 0 किसके लिए यूज़ होता है भाई, संडे के लिए। मंडे के लिए जो यूज़ होगा 1 हो जाएगा, ट्यूसडे के लिए जो होगा वो 2 हो जाएगा, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए जो होगा वो हो जाएगा 5 और सैटरडे के लिए जो होगा ये 6 हो जाएगा। और संडे के लिए 0 या 7 भी हम लोग लिख सकते हैं। सैटरडे के लिए 0 भी होता है और 7 भी होता है। कभी भी रिमाइंडर अगर 0 आए तो ये मत सोचना है कि क्या होगा। तो अगर जब भी रिमाइंडर 0 आए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, संडे होगा। अब देखो 15 अगस्त निकालना है। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था उस फॉर्मूले को लिख लीजिए। फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, डे प्लस में मंथ प्लस में ईयर प्लस में लीप ईयर और डिवाइडेड बाई क्या करना है, 7 करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को एकदम गौर से देखिएगा। इस डे की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे जो डे दिया है तो डे की जगह पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। प्लस में इस मंथ की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, अगस्त लिखा है। लेकिन इस अगस्त में हमें उस अगस्त का कोड डालना पड़ेगा, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के लिए क्या कोड यूज किया जा रहा है, 2, तो यहाँ पे मुझे 2 लिख देना पड़ेगा। प्लस ईयर, ईयर में हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे 1947 दिया है, 1947 दिया है, तो हमेशा लास्ट के 2 वर्ड को लिखना है। तो लास्ट का 2 वर्ड जो होगा वो क्या है, 47 है। अब इस लास्ट के 2 वर्ड से हमें लीप ईयर भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, लीप ईयर दिया है। तो लीप ईयर निकालने के लिए जो ईयर का हम लोगों ने 2 वर्ड लिखा है लास्ट का, उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 1 जा 4 यानी 4 1 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 4 एकम 4, यहाँ से कट के 3 आ जाएगा। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, इस वाले से है। तो इसका जो लीप ईयर आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। सबसे पहले डे का बात है तो डे की जगह पे मैंने 15 रख दिया है। मंथ का बात कर रहा
रहा है तो मंथ जो है अगस्त है, और अगस्त का कोड आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 होता है। उसके बाद ईयर की जगह पे हमेशा याद रखना है कि लास्ट के 2 वर्ड को रखना है, तो 2 डिजिट को मैंने रख दिया 47। अब इस 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लीप ईयर निकल जाएगा, तो लीप ईयर जो है हमारा 11 निकल गया। अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि कितना जो है ऐड करने के बाद आ रहा है। तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए भी आपको तरीका जो है, आप लोग 10 से 40 से ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 40 है तो इसको 47 है तो 40 जोड़ लीजिए, 40 और 10 50 हो जाएगा, और 50 और 10 कितना हो जाएगा, 50 और 10 60 हो जाएगा, 60 ऐसे करके आप लोग ऐड कर सकते हैं। या तो आप ऐड कर लीजिए 15 47 प्लस में 11 प्लस में 2, जो ऐड करेंगे हमारा ऐड करने के बाद आ रहा है 75, और इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से। अब देखिए यहीं से आएगा हमारा दिन। 7 को हमें किससे डिवाइड करना है भाई, 75 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7 7 1 7, यहाँ से ये कट गया, उतर क्या गया भाई 5। ये मेरा क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है, यानी जो मेरा रिमाइंडर आता है वही मेरा डे कहलाता है। जो रिमाइंडर या जो मेरा शेषफल आता है, जिसे हम लोग शेषफल कहते हैं, वही हमारा डिसाइड करता है डे। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इसमें मंथ वाले कोड में हमें डे वाले कोड में देखना है कि ये जो 5 है किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो दोस्त आप यहाँ देख सकते हैं जो 5 है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, फ्राइडे के लिए यूज किया जा रहा है। तो 5 जो होगा वो किसके लिए होगा, फ्राइडे होगा, यानी इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। यानी उस दिन जिस दिन हम लोगों को आज़ादी मिली थी, उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन था फ्राइडे यानी शुक्रवार। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आ रही है तो एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमें देखना है 26 जनवरी 1950। अब 1950 को क्या था भाई, अब 1950 को 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, क्योंकि हम लोगों को कुछ जो है संविधान भी था कि उसमें हम लोगों को कैसे जो है ना जीना है, कैसे रहना है, उसके लिए भी मैं बता दूं। सेम आपको कोड जो है वही याद करना है, 033 हमेशा लिख के रखिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। 2-3 बार अगर आप लिखिएगा तो इंश्योर आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा। उसके बाद मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे के लिए मैंने क्या बोला, 0 या 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब उसके बाद जो है फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला जो इसके लिए यूज़ होगा, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कौन सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जो होता है मेरे दोस्त वो कौन सा होता है, इसके लिए फॉर्मूला वही डे प्लस में मंथ प्लस में ईयर प्लस में लीप ईयर और डिवाइडेड बाई किससे करना है, 7 से कर देना है। तो चलिए हम लोग जो है लीप ईयर जो मेरा निकालना है वो निकाल लेते हैं और इधर से देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमें डे लिखना है। डे की जगह पे मेरे दोस्त क्या दिया गया है, 26 दिया गया है, तो यहाँ पे आप 26 दे दीजिए। प्लस में मंथ, मंथ की जगह पे क्या है, जनवरी है, और जनवरी के लिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या यूज किया गया है, 0, तो आप लोग 0 यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर के लिए 50 दिया गया है, तो 50 का हमेशा क्या मैंने बोला है कि आखिरी वर्ड लेना है, वह आखिरी 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब इस 50 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि मुझे लीप ईयर निकालना है। तो 50 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, ये कट जाएगा, एक बार में आ जाएगा, 4 दूनी जो आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। ये 2 आ रहा है तो इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है, इस 12 से है। तो इसका जो लीप ईयर आ रहा है कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है दोस्त, 7 कर देना है, और इन सबको अब ऐड कर देना है। 50 को ऐड कर दीजिए, 50 प्लस में कर दीजिए 26 प्लस में कर दीजिए 12, जो आंसर आ रहा है इसका वो आ रहा है आपका 88, और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, 7 कर देना है। अब मेरे को क्या करना है, 7 में 88 का भाग लगा देना है। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार में कट रहा है, 7 दूनी 14, और यहाँ से जो रिमाइंडर आ रहा है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखिए कि इसमें 4 जो है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, तो 4 जो है वो थर्सडे के लिए यूज किया जा रहा है। आप एक बार जो है कैलेंडर भी देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो था वो कौन सा दिन था, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, चाहे आप अपने मोबाइल में भी एक बार जो है चेक कर सकते हैं कि उस दिन सही में वो दिन था या नहीं था। तो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूँगा कि 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 आप देख सकते हैं यहाँ पे
देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या दिख रहा है भैया, 26 जनवरी 1950 को जो दिख रहा है वो थर्सडे दिख रहा है ना। तो यहाँ से आप लोगों का जो आंसर आ गया, क्या आ गया, थर्सडे आ गया है ना। ये बहुत आसान वाला ट्रिक है, इससे आसान जो है ट्रिक अब नहीं मिलेगा। तो इस ट्रिक को आराम से आप लोग याद कर लें, इस ट्रिक को याद करें। एक और क्वेश्चन है इसके साथ, तो आप इस क्वेश्चन को भी कर ले। 8 मार्च 1949, 8 मार्च 1949 का भी इसमें डेट दिया गया है, तो आप इसको भी कर लें। तो आप लोगों के लिए जो कोड है सेम वही है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए, डे प्लस में मंथ प्लस में ईयर प्लस में लीप ईयर और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, 7 कर देना है। डे की जगह पे 8 दे दीजिए। मार्च के लिए क्या यूज ये होता है, 033, यानी मार्च के लिए क्या यूज होगा, 3 यूज होगा। और ईयर के लिए मेरे को हमेशा लास्ट वाला देना है, तो लास्ट वाला क्या है, 49 है। अब इसी 49 में हमें 4 से भाग लगा देना है, तो 4 एकम 4, ये आ गया, कट गया। 4 दूनी मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 12 जो होगा इसका लीप ईयर निकल जाएगा। और इसको किससे भाग लगा देना है दोस्त, इसको लगा देना है 7 से भाग। अब इसको कर देना है ऐड, यानी हमें 49 प्लस कर देना है 12 और प्लस कर देना है 8 और प्लस कर देना है 3, जो कि यहाँ से निकल के आ रहा है 72, और 72 में 7 से कर देना है भाग। 72 को जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, ये कट के आ जाएगा और ये ऊपर वाला जो है ये नीचे उतर के आ जाएगा। यानी रिमाइंडर यानी शेषफल मेरा कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा, 2 आ रहा है। अब 2 किसके लिए यूज किया जाता है, मंडे के लिए 1 और ट्यूसडे के लिए किया जाता है 2। यानी उस दिन जो था वो दोस्तों क्या था, ट्यूसडे था। आप लोग अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं 1950 में जाके कि 1950 में क्या था, 1949 में 8 मार्च को क्या था। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि 8 मार्च है ना, 8 मार्च जो था वो क्या था। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे दोस्त, 8 मार्च आप लोगों के मोबाइल में जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 8 मार्च को जो है आप लोगों को दिख रहा है क्या है, ट्यूसडे है ना। आ गया ना आंसर। तो आप लोग इस तरीके से इस ट्रिक से जो है वो चीज़ों को याद कर सकते हैं, इन चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लाते हैं तो मैं कल के डेट में इसका पार्ट नंबर 2 ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। और उसमें भी एक शानदार वाला ट्रिक और भी आप लोगों के लिए मैं लेके आ जाऊँगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।